आज हम HIV की केवल उन ही स्लाइड्स के बारे में जानेंगे जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एड्स की एंडिंग क्या होती है। HIV यानी ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस। ये वायरस बाकी सभी वायरसेस से बहुत ज्यादा वीक होता है। वैसे तो कोई भी वायरस बिना ऑर्गेनिक मटेरियल के बाहर ज्यादा समय तक वातावरण में सरवाइव नहीं कर सकता, और वैसे भी HIV वायरस की सरवाइविंग स्पीड और भी कम हो जाती है जब आपके सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये घातक केवल इसलिए है क्योंकि ये सबसे पहले CD4+ T सेल्स और माइक्रोफेजेस जो सेल्यूलर इम्यूनिटी की नींव होते हैं उनको मार देता है, और ये हमारे शरीर की वही कोशिकाएं होती हैं जो यदि खुद बीमारी से नहीं लड़ पाती तो ये इम्यून सिस्टम के ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, और उसके बाद ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम यानी डेंड्रिटिक सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। ये सेल्स बड़े पावरफुल सेल्स होते हैं। ये लगभग हर प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया से डील कर सकते हैं, लेकिन इस केस में ये वायरस टी हेल्पर सेल्स और माइक्रोफेजेस को स्टार्टिंग में ही हाईजैक कर देता है। इसलिए शरीर के अंदर जाने पर यह वायरस और ज्यादा घातक हो जाता है। HIV एक विशेष प्रकार की कैटेगरी का वायरस है जिसे रेट्रो वायरस कहते हैं। इसका प्रोसीजर इसके नाम से जाहिर होता है। रेट्रो का मतलब उल्टा होता है। ये स्टार्टिंग में अपना RNA होस्ट सेल के अंदर डालता है और उसके बाद उसके अंदर से अपना DNA प्रोड्यूस करने लगता है। HIV वायरस के RNA के ऊपर कैप्सोमिया से बना हुआ ही कैप्सोडेयर नाम के एक वायरस की लेयर होती है। ये लेयर P24 कोड वाले प्रोटीन की लेयर होती है। इसके ऊपर एक और लेयर होती है जो P17 वाले प्रोटीन कोड की लेयर होती है। HIV वायरस के पास एक और लेयर होती है जिसे लिपिड लेयर भी कहा जाता है। ये लेयर जनरली वायरसेस में नहीं पाई जाती है। इस लिपिड लेयर के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स चिपके हुए होते हैं। इनका प्रोटीन कोड GP120 होता है जो ह्यूमन सेल्स से बाइट करने में हेल्प करता है। HIV वायरस का GP120 हमारी इम्यूनिटी के T हेल्पर सेल्स के ऊपर CD4 रिसेप्टर्स पर बड़े ही अच्छे से फिट हो पाता है, और यही हमारी इम्यून सिस्टम की पहली हार भी होती है। यदि हम अपने CD4 रिसेप्टर्स को हटा सकें या बदल सकें तो हम HIV वायरस से 90% अधिक पावरफुल हो सकते हैं। T हेल्पर सेल्स को HIV वायरस बड़ी ही आसानी से ओवरटेक कर लेता है। उसके बाद माइक्रोफेजेस एक्टिव होते हैं और HIV वायरस माइक्रोफेज पर भी अटैक कर देता है। हमारे माइक्रोफेज आसानी से मरते नहीं हैं, और ये कहीं न कहीं हमारे लिए एक माइनस पॉइंट भी साबित होता है, क्योंकि HIV के अटैक के बाद जो हमारे शरीर की ताकत होते हैं वही हमारे शरीर में HIV की फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, क्योंकि HIV इन्हें हाईजैक कर लेता है और इसी के प्रोटीन और एनर्जी को यूज करके नए नए बेबी HIV वायरसेस को प्रोड्यूस करता रहता है जब तक कि माइक्रोफेजेस सेल खुद नहीं मर जाते। HIV इन्फेक्शन की जांच के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। इनमें से सबसे पहले नंबर आता है अलीसा टेस्ट का। अलीसा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसेर्बेटेड एसे, लेकिन ये टेस्ट कंफर्म नहीं करता कि आप HIV पॉजिटिव हो। कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट किया जाता है और इसके बाद ही कंफर्म होता है कि पर्सन HIV इन्फेक्टेड है या नहीं। HIV वायरस इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए होस्ट सेल के अंदर अपने RNA के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एक एंजाइम भी ट्रांसफर कर देता है। HIV का जेनेटिक मटेरियल सिंगल हेलिकल फॉर्म में होता है जब तक वो होस्ट सेल के अंदर ट्रांसमिट नहीं हो जाता। होस्ट सेल के अंदर जाकर वो उसी सेल की एनर्जी और प्रोटीन यूज करके DNA में तब्दील हो जाता है और नया HIV वायरस भी क्रिएट करता है ताकि वे और भी ज्यादा हेल्दी सेल्स पर जाकर अटैक कर सकें। HIV वायरस 1980s में ह्यूमन पॉपुलेशन में आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत 1920s में अफ्रीका में चिंपैंजीज और ह्यूमंस की फाइटिंग के दौरान ही होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन में इस वायरस की शुरुआत हुई थी। आज इस वायरस को ह्यूमन पॉपुलेशन में 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसका कोई इलाज संभव नहीं हो पाया। इसलिए ये जरूरी है कि आप ये समझें कि ये वायरस फैलता कैसे है। आप बस उन चीजों से अपना बचाव रखें जो सार्वजनिक रूप से रखी गई हों, जैसे ब्लेड, नीडल्स, नील कटर, नाइफ्स आदि चीजें जो इस वायरस को घाव के माध्यम से आपके शरीर के अंदर पहुंचा सकें। ये वायरस इफेक्टेड बॉडी के फ्लूइड्स में सरवाइव करता है, जैसे ब्लड, सीमन, सेक्सुअल फ्लूइड्स, लेकिन ये वायरस सलाइवा के जरिए आप तक नहीं पहुंच सकता।
इसलिए ये इफेक्टेड पर्सन के साथ हाथ मिलाने या उसके साथ खाना खाने के जरिए आप तक नहीं पहुंच सकता। इस वायरस की क्वांटिटी सलाइवा के अंदर ना के बराबर होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूं तो आप किसी इफेक्टेड पर्सन की सलाइवा के 4 से 5 कप पीते हो, इसके बाद ही चांसेस हैं कि आप इफेक्टेड हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि ये इफेक्टेड पर्सन के साथ खाना खाने से नहीं फैलता। हमारी लड़ाई बीमारी से है, बीमार से नहीं। बहुत से लोग इस वायरस से इफेक्टेड हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चल पाता। HIV का इन्फेक्शन और एड्स दोनों ही अलग अलग होते हैं। हम एड्स की जर्नी को 4 स्टेप्स में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विक्टिम HIV से इफेक्टेड होगा। इन्फेक्शन के बाद वायरस T हेल्पर सेल्स को मार डालेगा। तीसरी स्टेज में विक्टिम को इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा। फोर्थ स्टेज में एड्स हो जाएगा। फर्स्ट से फोर्थ स्टेज तक पहुंचने में लगभग 5 से 10 साल लग सकते हैं, लेकिन यदि इन्फेक्शन होते ही पता चल जाए तो मेडिसिन की हेल्प से इस पीरियड को 25 साल तक बड़ा किया जा सकता है।